बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और बहुत सारी दुआएं सबके लिए। आज हम अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए बेहतरीन सा शरबत की रेसिपी लेकर आए हैं। मैंगो और दूध से बना ये शरबत बहुत बेहतरीन है, गर्मियों के लिए ख़ास सौगात। तो आइए चलिए देखते हैं इस मैंगो शरबत को हमने किस तरीके से तैयार किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो YouTube सर्च में @कुकिंग विद नादिरा लिखिए, डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी मैंगो का शरबत बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 किलो मिल्क लिया है। यहाँ पे हमने पाउडर मिल्क का इस्तेमाल किया है और इससे हमने ये बेहतरीन सा शरबत के लिए दूध तैयार कर लिया। अब इसको हम 5 से 10 मिनट अच्छे से बॉयल आने तक खूब इसको पकाएंगे। यहाँ पे दूध में खूब अच्छे से बॉयल आ चुका है और ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है। बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं। इस पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास 5 से 6 अदद हरी इलायची हैं। इसके हमने दाने निकाल लिए हैं और मुंह खोल के हमने वो शामिल कर दिया। 1 किलो दूध है, हम इसमें 1 बड़ी प्याली जो है चीनी का इस्तेमाल करेंगे और चीनी डाल के हम इसको पकाएंगे। जितनी देर में चीनी मिक्स होगी उतनी देर मज़ीद हम पकाएंगे। और साथ में यहाँ पे देखिए हमने 1 कप हमने मिल्क लिया है और इस मिल्क में हम जो है 2 खाने के चम्मच मैंगो फ्लेवर वाला कस्टर्ड शामिल कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हम दूध में शामिल करेंगे। इलायची का फ्लेवर दूध में बहुत अच्छा सा आ गया। अब इस पॉइंट पे हमने कस्टर्ड मिला हुआ दूध इसमें शामिल किया। मज़ीद 4 से 5 मिनट हम इसको चलाते हुए अच्छा सा पका लेंगे। बड़े बड़े बबल्स आएंगे तो बस इतनी देर हम इसे पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अच्छे से इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक दूध हमारा अच्छे से ठंडा हो रहा है, हमारा शरबत ठंडा हो रहा है, इतनी देर में हम यहाँ पे 2 खाने के चम्मच बापची को भिगो लेते हैं। अच्छे से हमने इसको साफ़ कर लिया है और 1 गिलास भर के हम इसमें पानी डालेंगे। 10 से 15 मिनट लगेंगे, दूध भी ठंडा हो जाएगा और ये बापची अच्छे से फूल जाएगी। साथ ही यहाँ पे हमने देखें आम लिए हैं, 2 अदद आम इसमें से हम ले लेंगे और इसको अच्छे से छिलके उतार के और रफली कटिंग करके और इसको हम मैश कर लेंगे। बहुत प्यारा सा फ्लेवर हमारे शरबत में आएगा। किसी भी किस्म के आप आम ले सकते हैं, बस फ्रेश आम होना ज़रूरी है। जितना अच्छा चीज़ें फ्रेश होती हैं उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। यहाँ पे शरबत हमारा खूब ठंडा ठार हो गया है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हमने इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद हम इसमें ये मैंगो मैश करके हम इसमें डाल रहे हैं। खूब ठंडा शरबत हो जाए उसके बाद हम ये आम डालेंगे, इससे रिज़ल्ट बहुत प्यारा आएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर होगा। और ये हमारी बापची भी देखें कितनी अच्छे से फूल के रेडी हो गई है। ये दोनों चीज़ें हमने इसमें डाल के खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ठंडा ठार है तो इसमें हमें बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत चिल माशाल्लाह हमारा शरबत ये तैयार हुआ है। जितना अच्छा फ्लेवर है उतना ही ये हेल्दी है, जायकेदार है। गर्मियों में आप ज़रूर इस शरबत को बना के बच्चों को, बड़ों को, आने वाले मेहमानों को पिलाइए। इससे जितनी भी गर्मी में हमारी एनर्जी जो है वेस्ट होती है, ऐसे शरबत पीने से एनर्जी जो है वो बूस्ट होगी। और ये जो हमने इसमें बापची का इस्तेमाल किया है, ठंडी तासीर होगी। गर्मियों में इस तरीके के ड्रिंक ज़रूर बनाने चाहिए। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप भी फटाफट बेहतरीन सा ये शरबत तैयार कीजिए और अपने घर वालों को खुश कीजिए। बेहतरीन एनर्जी वाला शरबत बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्यारे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। नए देखने वालों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मज़े के खानों, सिंपल और आसान, क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ के लिए कुकिंग विद नादिरा को ज़रूर सर्च करते रहा कीजिए। हम इंशाल्लाह ऐसी हेल्दी और फटाफट बनने वाली रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे किसी ख़ास रेसिपी, ख़ास वीडियोज़ के साथ। दुआओं में हमें याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।